शांति 27/9/2024। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न है, सर्व का सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परम आत्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में और योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं और कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। अभी तो सिर्फ याद कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा क्या देख रहे हैं? जैसे पुण्य आत्माएं हैं। क्या है? सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसीलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा न सके। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं? फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह न सके, न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं। कहाँ पे? कहाँ रहती? कैसे? हर आत्माएं अलग अलग धर्म की। क्या दिखाया चित्र में? परम धाम के चित्र में सेक्शंस दिखाए हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करके जैसी जैसी स्थिति बनाई है उस अनुसार अपने अपने सेक्शन में जाके बैठते हो। माना हर धर्म का अपना एक सेक्शन है। माना सबकी निराकारी स्टेज तो क्या, निराकारी माना निसंकल्प, लेकिन उसमें भी सबके सेक्शन बनाने पड़े तो सबकी विधि अलग अलग हो गई ना, और सिद्धि भी अलग है। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं। कुछ देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं।
क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता। वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। कौन प्रतिज्ञा करते हैं? हाँ, बाबा प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है, भल वह सर्व शास्त्रमय शिरोमणि है, माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डीटीज में है पैराडाइज में, नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। यह जो देलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसी को भी पता नहीं। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। क्या है सबसे अच्छा तीर्थ स्थान? क्या बताया? हेडिंग में ही बता दिया था, आबू के लिए बताया था ना। तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गति यहाँ से होती है। यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहां बाप बैठ सबकी सद्गति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ऊपर तो बोला शिव बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं या हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं? कौन कर रहा है? शिव बाबा कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? शिव बाबा कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं? अपने 5 विकारों को शिव बाबा को जीतना है क्या? विन, विन माना जीतना। किसको जीतना है? शिव बाबा को 5 विकारों को जीत के स्वस्थिति में गया, ऐसा? हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो
आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, कितनी ताकत। 84 जन्मों में सब पाठ बजाते हैं जितने भी ब्राह्मण हैं, तो किन्हीं आत्माओं में ज्यादा ताकत है और किन्हीं में कम। कैसे? वो तो ठीक है, छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, ताकत का पता कैसे चलता है? आपको अभी पता है कितना वजन उठा सकते हो? कितनी ताकत है मालूम है? ऐसे बिना प्रयोग किए मालूम पड़ता है किसी में कितनी ताकत है, पता कब चलता है? मान लो असत्य की शक्ति है, जैसे अलबेलेपन की शक्ति है, तो आपकी शक्ति का पता कैसे चले कि आप शक्तिशाली हो कि नहीं हो, कि अलबेलापन ज्यादा शक्तिशाली है? जब उससे युद्ध करके जीत पाते हैं ना, तभी पता चलता है कि कितनी ताकत है इसमें। तो कैसे पता चले 84 जन्मों में कितनी ताकत है इन आत्माओं में? सब में ही 84 का पार्ट भरा है, लेकिन 84 जन्मों में जिन्होंने कैसा पार्ट बजाया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजाया कि असत्य के सामने सब झुक गए, लेकिन वो आत्माएं झुकी नहीं। तो उससे क्या पता चला कि छोटी सी आत्मा तो सभी है, लेकिन उस छोटी सी आत्मा में क्या है? क्या है? हाँ, क्या है छोटी सी आत्मा में? है कितनी ताकत भरी हुई है। घबरा जाते एकदम से। सारे विश्व पर राज्य करती है। किसी भी जन्म में कहीं भी पार्ट बजाएंगी, लेकिन कंडीशन क्या होगी? सारे विश्व के जैसे कि राजा होंगे, प्रजा वर्ग में भी होंगे तो भी किसी के अधीन नहीं होंगे। इससे उन आत्माओं की शक्ति का पता चलता है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी ताकत होती है ना, हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है। सन्यासियों में कौन सी ताकत है? घर बार छोड़ के जंगलों में तपस्या करने की। हर एक धर्म की कैसी ताकत होती है? अपनी अपनी ताकत होती है। जो भगवान बाप ने सिखाई थी, सन्यासियों की राजाई होती है, तो वो राजाई तो सीख नहीं पाए, लेकिन अपने तरह की जो भी उनके पास विशेषता है उसको लगाते हैं ना काम में, कुछ ना कुछ भारत को मदद ही करते हैं। तो इसी तरह से हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना, माना हर एक धर्म में अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्माएं होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ देवता धर्म में ही है। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है? आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वह बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता। मनुष्य तो कह देते हैं विकार सदैव है ही, तुम समझा सकते हो। वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते? वहां है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है। बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला न सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी ही जानती है कि यह हठयोगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। ये सन्यासी महर्षि ये तो क्या करते हैं, विदेशों में जाके राजयोग सिखाते हैं, और वो चाहते हैं विदेश वाले कि हम भारत का प्राचीन राजयोग सीखें। लेकिन जब तुम उनको सिखाओ ना, जो एक्चुअल राजयोगी हैं वो तो उन सन्यासियों की तरह भागते हैं विदेशों में सिखाने के लिए। वो तो गुप्त पुरुषार्थी हैं। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते, तो बस ब्रह्मा बाबा ने क्या सोचा, कितना शॉर्टकट है कि उनका तो वैसे ही इतना मान मर्तबा है। एक बार बस वो कह दें क्या कि भारत का प्राचीन राजयोग कौन सिखाता है? कौन? आउट। ये बीके के अलावा कोई भी ये राजयोग सिखा नहीं सकता, तो क्या हो जाए, क्या हो जाएगा? अगर हाँ, जो अभी यह आवाज हो, अगर वह बीके के कोई समझा नहीं सकते तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है। जो अभी यह आवाज हो सब थोड़े ही समझेंगे।
बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं। बाप को बाप समझते हैं, टीचर समझते हैं और सदगुरु भी समझते हैं, लेकिन तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु कोई नहीं समझते। यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, माना समय आ गया दौड़ने का और अभी चल ही रहे हैं, तो फिर माया क्या करेगी? दौड़ने वालों को थोड़ी पकड़ेगी, चलते चलते किसको? उनको हैरान करेगी ना, कि बाकी सब तो दौड़ के आगे निकल गए, जो चल चल के जा रहे हैं फिर क्या बोला? पकड़ी गई? क्या बोला? माया क्या करती है? चलते चलते वालों को हैरान कर देती है, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, इतनी ऊंची मंजिल, और कोई पैदल ही चलते चलते सोचे हम पहुंच जाएंगे, तो होगा? नहीं होगा ना। युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना। कौन सा दोनों काम? विनाश और जो तुम विकारों पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, एक साथ होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है, राजाएं, प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग भले कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़े ही मालूम है कि कहाँ गया। वैसे ही महिमा करते रहते हैं। क्या कहते हैं? क्या महिमा करते हैं? हाँ, फलाने ने मोक्ष को पा लिया, माना अब वो जन्म मरण में, मोक्ष को पाना मतलब कि अब उसको जन्म मरण में सृष्टि पे आना ही नहीं, वो कहाँ समा गया? निर्वाण में चला गया, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद कोई कहाँ गया उनको कैसे पता पड़ेगा? ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? कौन खाता है सबसे जास्ती गरम हलवा? ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि एकदम बाजू में बैठे हैं। तो कहा किसी ने, ब्रह्मा यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं और धारण करते हैं। हलवा खाना माना झट सुना, और कोई हलवा खाए और उसको डाइजेस्ट ही ना हो, पेट खराब हो जाए, तो फिर धारण तो नहीं हुआ ना। क्या हुआ? और ही नुकसान हो गया ना उसका। तो कोई क्या है विशेषता बताई? झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। उच्च पद का आधार भी क्या हुआ? अभी अभी सुनना और फिर उसको धारण, कम से कम बुद्धि में धारण तो हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे कैसे धारण होगा? प्रैक्टिकल जीवन में। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, कहाँ कहाँ साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का? एक ब्रह्मा का सूक्ष्म वतन में, और दूसरा उनको बोला ना, दूसरे का वैकुंठ में। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनको भी मुश्किल लगता है याद में रहना, या सरल लगता है? अरे, याद करना छोड़ दिया क्या? हाँ, बाकी मुश्किल, सहज। हाँ, मुश्किल, कभी खुशी कभी गम वाले ज्यादा है। याद में रहना डिफिकल्ट है या सहज है? कभी खुशी कभी गम। हाँ, डिफिकल्ट।
नहीं, अपने को तो डिफिकल्ट बोलने में शर्म ही नहीं आनी चाहिए, इनको भी तो डिफिकल्ट लगता है जैसे तुमको लगता है, तो समान पुरुषार्थी हो गए हम तो, जिनको मेहनत कभी सहज भी लगता है तो सच बोलेंगे ना हम। अभी टाइम कितना आगे आ गया, जब ये मुरली चली थी तब हमें भी डिफिकल्ट लगता होगा, तब ब्रह्मा को भी डिफिकल्ट लगता होगा, अभी तो कहाँ आ गए दौड़ते दौड़ते सब। नया जन्म ले लिया, बूढ़े हो गए थे याद करते करते पिछले जन्म में, क्यों याद नहीं आता? नहीं पुरुषार्थ किया था मरते दम तक आदि में? किसको स्मृति आती है ऐसी कि वहां भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए? आती है कभी इसी कि इसी देह में रहते हो हमेशा? हाँ, आती है स्मृति? वेरी गुड, सबको आती है। वाह, नहीं आती? नहीं आती, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आत्मा बनने की ये भी एक छोटी सी निशानी है कि आत्मा के पुरुषार्थ को देखना, कि आत्मा कहाँ से ये यात्रा कर रही है, और ये इतना आसान नहीं है। भक्ति मार्ग में किन्हीं की जीवन कहानी अगर आप देखोगे ना, जो अच्छे अच्छे भक्त हुए हैं, जो साधक हुए हैं, उनको अपने पिछले एक दो जन्मों का भी जब साक्षात्कार होता है तो वो उनको यही पता चलता है कि हम फलाने पहाड़ पे ऐसे तपस्या करते थे, और बचपन से ही। फिर कोई उनसे कोई ऐसी भूल हो गई, फिर उन्होंने फिर जन्म लिया, फिर जन्म ऐसी जगह पे हुआ जो उनका हिसाब किताब बन गया। फिर वापस जैसे ही थोड़े समझदार हुए, वापस उनको उनके गुरु ने बोला, बहुत अलौकिक कहेंगे इसको। तो मतलब उनकी ये जीवन कहानी देख के लगता है कि कितने जन्म लग रहे हैं, है ना। उनको तो डायरेक्ट भगवान को जैसे जाना भी नहीं, सिर्फ एक तपस्या का ही है, तो भी अपना 2-3 जन्म भी अगर पीछे जाते हैं तो वो यही देखते हैं, हम फलाने जन्म में ये ऐसे साधु थे, फलाने जन्म में यहाँ जगह पे साधु थे, ऐसे मंदिर के पुजारी थे, कभी ऐसे थे। मतलब आध्यात्मिक लाइफ ही रही है उनकी, आप सोचो। और हम तो एक जन्म में थक जाते हैं कि अरे कब तक, कितने साल, अभी गिनती के 5 साल भी हुए नहीं होंगे किसी तो अभी धैर्य टूटने लगता है। तो जब उनका ये देखते हैं इतना कि ये इस जन्म में भी वो बूढ़े हो चुके हैं, अभी जब 18-20 साल के थे तब उनको ये दीक्षा मिली, हिमालय चले गए, साक्षात्कार हुए, बहुत कुछ हुआ, और अब वो भी बूढ़े हो गए, अब शायद ये शरीर भी छूट जाए, तो भी उनको ये नहीं है कि इसी शरीर से कोई सिद्धि मिलने वाली है। तो जब उनका ये जीवन देखते हैं कि हमको तो चलो अभी अपना पिछला ही पता है कि पिछले जन्म में जरूर हम ब्राह्मण तो रहे होंगे, इतना निश्चय तो सबको होना चाहिए कि ऐसे ही नहीं इसी जन्म में इतनी छोटी एज से किसी को वैराग आता है, कोई ऐसा करता है? पिछले जन्म का जो संस्कार होता है वही आपको इतनी कम एज में भगवान की तरफ आकर्षित करता है। तो जब उसको याद रखेंगे तो क्या याद रहेगा कि आत्मा की यात्रा चल रही है। मुझ आत्मा ने वहां भी ऐसे ऐसे भगवान को याद किया, तब भी ये मुरलियां हम ऐसे ही सुन रहे थे, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल था याद करना, इनके लिए भी मुश्किल था। अब उनका भी नया जन्म, तुम्हारा भी नया जन्म, पूरा का पूरा ब्राह्मण कुल ट्रांसफर हो गया। कल बाबा ने क्या कहा था, ब्राह्मण कुल को अडॉप्ट कर समझाते हैं, बोला था ना, किसी एक की बात नहीं, ब्रह्मा के साथ साथ उसका पूरा कुल क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। वो कहानी सुनी है ना कि भागवत में आती है, श्री कृष्ण के साथ कौन थे, 16,000 गोप गोपियां थे, फिर तो कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं, फिर सीधा द्वारिका में क्या दिखाया, 16,000 रानियां कह दिया उन्होंने, लेकिन गायन क्यों ऐसा पड़ा? हाँ, गोप गोपियां और फिर राजकुमार राजकुमारियां कह लो, कितना अंतर है। माना जो उनका पिछला जन्म था वो कैसा था, बाबा कहते हैं ना, ये भी क्या था, गावड़े का छोरा था मतलब उस जन्म में। फिर नया जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, ये मुरली का पॉइंट है ना। अभी तुम पढ़ रहे हो, फिर जब ये शरीर छोड़ के नया जन्म लोगे, अभी ये नया जन्म लिया मान लो आपने पिछला छोड़ के, तो सीधा गोल्डन स्पून इन माउथ मिला ना, सच्ची राह मिली ना सीधा ही, या बहुत मेहनत लगी कि कहाँ ढूंढे भगवान को, जंगलों में जाएं, ऐसा कुछ हुआ? तो क्या मिला, क्या कहेंगे इसको, गोल्डन स्पून सीधा ही मिल गया, कोई बहुत हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी, इसमें कोई कृपा की बात नहीं है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाबा ने इस रथ का लोन लिया है तो उसका चुका देंगे, कोई एहसान नहीं, ऐसा बाबा को लग रहा है कि चुका देंगे। बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है, किसी को भी इसमें कोई छूट नहीं है। जैसे गलतफहमी होती है ना बहुतों को कि ब्रह्मा के तन में तो शिव बाबा ही, इनको क्या, इनका क्या है, बस खुद को जैसे छुड़ा लेते हैं। बाबा कहते हैं जैसे तुमको डिफिकल्ट है वैसे
इनको भी डिफिकल्ट है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। अब बताओ अपनी माया का समाचार। कोई बोलेगा हमारे पास इतनी माया, इतनी माया? क्या बोला? मेहनत इनको करनी पड़ती है। क्यों? क्यों सबसे ज्यादा मेहनत क्यों करें? हाँ, क्या? अच्छा, डबल। तो एक एक की मनसा सेवा करें। तो बाबा ने कहा है जो जितना बड़ा रुस्तम होगा, माया उससे उतने बड़े रूप में आएगी। जिसके पास जितनी ताकत है उतना ही पेपर होगा। या पढ़ रहा है पहली क्लास में और 10वीं का पेपर आ जाए तो वहीं बेहोश हो जाए कि मैं तो फेल हो गया। सिर्फ देखते से ही पहला प्रश्न ही बेहोश कि चलो मैं तो आउट हो गया। तो ऐसा होगा क्या? सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है युद्ध के मैदान में। जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली क्योंकि वह महावीर था। बहुत उसको लगता था कि मैं तो उड़ सकता हूँ। स्मृति आ गई तो माया ने कहा उड़ने वाले को पकड़ो जरा। चलने वालों को तो पकड़ पकड़ के माया भी बोर हो जाती है कि क्या चलने वालों को उठा के पटक दिया। कभी उड़ने वालों को भी थोड़ा देखें कि वहां तक मेरी पहुंच है कि नहीं। तो जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं अपने अनुभव से, अगर सिर्फ ऐसे बोल बोल करें तो दिल तक तीर नहीं लगेगा ना। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि क्या बनना है उनको? अनुभवी बनना है ना। अनुभव से दूसरे को ज्ञान देंगे तो उसके तीर लगेगा। या ऐसे बोल बोल करेंगे और खुद के सामने कोई माया कभी आई ही नहीं, तो आप दूसरे को अनुभव युक्त बोल सुना सकेंगे? असर ही नहीं होगा उसके ऊपर। ऐसे करो, ऐसे करो, उसको ऐसे लगेगा यार मजा नहीं आया फिर। लेकिन आपका जो अनुभव होता है और फिर जब आप उससे मुक्त होते हो, वो जो खुशी होती है वो आपके चेहरे से भी झलकती है। तो सामने वाले को प्रेरणा होती है कि हम भी अगर ऐसे मेहनत करेंगे तो हम भी छूट जाएंगे। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा, अभी आगे और देखो। हाँ, ये तो अभी तुम यहाँ की बात बता रहे, अभी आगे आगे देखो। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो क्या करेंगे वो? ये तो उनकी बताई जो बाबा को बताते हैं बाबा ऐसे ऐसे तूफान आते हैं। जिसको देह अभिमान होता है वो बाबा को बतलाते ही नहीं कि हमको ऐसे ऐसे माया आती है। तो जो बतलाने वाले हैं वो क्या हो गए? क्या हो गए? देही अभिमानी हो गए ना। तो खुश होना चाहिए ना कि हम देही अभिमानी की सीढ़ी पे खड़े हैं। नहीं होना चाहिए जो बतलाने वाले हैं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवास गया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। कहा परम धाम की स्टेज में जाएंगे भी तभी जब यहाँ कैसी स्टेज बन जाएगी? आत्मा आत्मा, भाई भाई। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है। नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे? गीता में भी यह बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके, इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाबा कहते हैं ये सृष्टि में कभी भी प्रलय तो होती ही नहीं, संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं। लेकिन क्या बताया? पुरानी दुनिया का, जो पुरानी हो गई माना कैसी हो गई?
तमो प्रधान हो गई, उसका विनाश तो होना ही है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना। दूसरा है हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कुर्बानियों की बात कर रहे हैं ना, कल भी कुर्बानी की बात की थी। क्या बात की थी? क्या बोला था कल कुर्बान के बारे में? हाँ, आत्मा को भी कुर्बान कर दिया। आज क्या बताया? बाप के प्यार में, जोर से बोलो, मूल अपनी, क्या बोला? मूल कमजोरी। मूल कमजोरी का मतलब, मूल मतलब क्या होता है? जड़। मूल माना होता है जड़, माना जो आपकी जो भी कमजोरी है मुख्य, उसकी भी कोई जड़ है। वो कमजोरी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? तो उस मूल कमजोरी को अगर किसी चीज को रूट से ही हटा दिया जाए, मूल ही उसका खत्म कर दिया जाए, तो फिर वो, हम क्या करते हैं, पत्ते पत्ते को दवाई देते हैं, छांटते रहते हैं, और मूल में क्या है? घुन लगा हुआ है। तो चेकिंग करके किसको पकड़ना है? मूल कमजोरी क्या है, कमजोरी का मूल क्या है। तो बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। एक विकार के नहीं, किसने? 5 ही विकारों के अलग अलग व्यर्थ संकल्प होते हैं। काम विकार के अलग, क्रोध के अलग, लोभ के अलग। चेकिंग तो कर पाते हो ना कि ये व्यर्थ संकल्प कौन से विकार से है? नहीं कर पाते? कर पाते होगे ना। ज्ञानी आत्माओं में कभी कभी अपने गुण या विशेषता का अभिमान आ जाता है, तो ये अहंकार का व्यर्थ संकल्प आया। कौन सा? जो अपनी गुण और विशेषताओं का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी या मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही या ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी क्या करती? न्योछावर कर देती हैं। कौन आत्माएं? स्नेही भी हैं और ज्ञानी तो आत्माएं भी हैं। तो वो बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्योछावर कर देती हैं। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहकर सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा भव। ओम शांति। 10/5/2023। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए, ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे। घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर हैं। गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। यह रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आए, एक बाप के साथ योग लगा रहे। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना बड़ा मुश्किल है। पूरे 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना कि किसी की भी याद ना आए, ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों के यादगार भी यहाँ ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राजयोग की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है तो तुम बच्चे भी हो। अगला है, अभी मैं सब वेदों शास्त्रों का सार इन द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला है। पहले क्या? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कब निकला?
कब निकला विष्णु की नाभि से ब्रह्मा? 87 में सबसे पहले। आदि की कहानी नहीं, आदि में 47 में क्या कहेंगे? ब्रह्मा का नाम आया ना, प्रजापिता ब्रह्मा, तो निकला ना, कहाँ से निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। पहले पहले 47 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ ब्रह्मा का। उसके बाद फिर वो ब्रह्मा से विष्णु कैसे निकला? 76 में कौन प्रत्यक्ष हुए? लक्ष्मी नारायण। उसके बाद फिर 87 में क्या बताया? ब्रह्मा का अमरलोक। तो 76 में जो नारायण, लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए, उनसे 87 में फिर ब्रह्मा निकला। तो ये ऐसे चलता रहता है। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं? फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया। अभी यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विषय सागर। क्षीर सागर सतयुग में दिखाते हैं। 10 मई 2030 का अगला पॉइंट है, जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप यहाँ बैठा है, बाप इसको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। कब की बात है? कब की बात है ये? नदी पार की। मुरली में क्या आया? हाँ, ईयर भी बताया बाबा ने। क्या 47 बताया? साकार मुरली चली है ना कोई, जो उसमें बोला नदी पार की, 51 में। याद है किसी को पक्का? ईयर याद नहीं है, लेकिन ये बोला है कि आदि में भी नदी पार की थी। तुमको इधर 47 की बात है वैसे, क्योंकि 47 का ही कैलेंडर फिर 2014 से मैच किया ना, क्योंकि 2014 के लिए भी बाबा ने क्या कहा था? 4 से 14 10 साल का क्या रखा था, एक कैलेंडर बनाया था ना एडवांस में। ऐसे ही बाबा ने कहा था जो आदि में 36 से 46 47 तक शूटिंग हुई, संगम में भी संगम की। ऐसे ही 2004 से लेके 14 तक क्या शूटिंग हुई? संगम में भी संगम। और उसके बाद 2014 के बाद धीरे धीरे सोजरा होना शुरू होता है, बाबा ने ये बताया। तो इसको कहेंगे हूबहू रिपीटेशन। जैसे वहां नदी पार की, वैसे यहाँ पर भी बेहद में भारत आजाद हुआ और नदी पार की। शास्त्रों में दिखाते हैं श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, तुमको आंखों पे और श्री कृष्ण को सिर पे, टोकरी पे नहीं, टोकरी कहाँ रखी है? सिर पे। और तुमको चलेगा ना? नहीं चलेगा ना, तो भी कोई कम बात है। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं। कितनी ढो रहे हैं तब से, पिछले जन्म से लेके, चलो आगे बढ़ो। वो नहीं, वो बैल हाँकते रहते हैं, ठक ठक करते रहते हैं, चलो आगे बढ़ो। कंसपुरी से कृष्णपुरी में एक की तो बात नहीं है। रावणपुरी से तुम सबको निकाल, नैनों पर बिठाकर सुखधाम ले जाता हूँ। इतना उपकार महसूस होता है? इतना हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, पिछले जन्म से लगे हुए हैं, जब से आए हैं। चलो आगे चलो, एक की बात नहीं है। तुम सबको क्या क्या करते हैं कर्तव्य? नहीं, उससे पहले रावणपुरी से तुम सबको निकाला एक साथ। किसी को रावणपुरी में फंसने दिया? रावणपुरी से सबको निकालकर फिर नैनों पर बिठाकर सुखधाम में ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूँ, वहां तक वापस चले जाएंगे। फिर उस दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तुम्हें स्वर्ग तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। उसके बाद क्या होगा? पुरानी दुनिया का विनाश। इसलिए पुरानी दुनिया वालों के भी मजे हैं, जब तक आप नई दुनिया में पांव नहीं रख ले रहे, तब तक वो भी अपनी पुरानी दुनिया में आनंद ले रहे। 10 मई 2023, राधे कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं।
समझते हैं वह स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे। 12 मई 2023। बाबा ने समझाया है स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है। यहाँ क्या होगा? बेहद में जब ये शरीर छूटना होगा। कौन सा शरीर? क्या बोला? बताओ बताओ, क्या बोला? स्वर्ग में क्या होता है? शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होता है कि अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। बालक बनेंगे माना पहले बालक नहीं है ना, तो पहले कैसे हैं? बड़े हैं, बूढ़े हैं। बूढ़ा माना तमो प्रधान। बूढ़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? तमो प्रधान। और बालक माना सतो प्रधान। बालक कैसा होता है? निर्विकारी। जितना छोटा बच्चा होता है उतना ज्यादा क्या होता है? निर्विकारी। और जितने जितने बड़े होते जाते हैं तो फिर क्या होता है? देह, अभिमान, 5 विकार। तो क्या बोला कि जब स्वर्ग में शरीर छोड़ना होगा, मतलब तुम भी दुखी हो जाते होगे ना अपने संस्कारों से, तो कैसी इच्छा होती है कि ऐसे छोटे बच्चे बन जाएं? ऐसी इच्छा नहीं होती? तो छोटे बच्चे कैसे हर्षित रहते हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मान शान नहीं होता, ऐसे ही होते हैं ना। तो ऐसे बनने की इच्छा होती होगी, तो फिर तुमको पहले ही क्या होगा? साक्षात्कार होगा कि हम शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई, अकाले मृत्यु होता नहीं, पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सर्प का मिसाल और भ्रमरी का मिसाल। 13 मई 2023। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चलेगा? तुम फॉरएवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी गाए हुए हैं, तुम फॉरएवर बनो, यह कायदा नहीं। वरना तुम सदा के लिए ऐसी स्थिति में टिक जाओ जिसमें मैं हूं, ये कायदा नहीं है। मैं हूं एवर प्योर, रहता ही हूं परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो, इसलिए बाप तुम्हारे पीछे मेहनत करते हैं कि बाप के पास तो सदा है ही है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, बाप पुनर्जन्म में आता ही नहीं। लेकिन पूरा तुम्हारा खाली होने के बाद स्टॉक तुम पूरे भरपूर होते हो, इसलिए बाप भी तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत कर लेते हैं। कितना टाइम? टाइम 2 पॉइंट्स। कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। इसलिए तुमको क्या करते हैं बाप? नमस्ते करते हैं। तुम करते हो नमस्ते बाप को? करते हो कभी? सिर उठाते ही नहीं कभी बाप के सामने, तो फिर क्या तुम झुकोगे? बाप तो है ही ऊंचा, तो उसको तो झुकना पड़े कि हाँ बच्चे छोटे हैं, उमंग उत्साह बढ़ाओ, इनको नमन करो। और जो है ही नीचे झुके ही हुए हैं, तो वो क्या नमन, वो तो झुके ही हुए हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को पवित्र बनाना पड़ेगा, फिर क्या होगा? शरीर भी पवित्र। आत्मा सतो प्रधान होगी तो पहला पहला कर्तव्य किसके लिए करेगी? शरीर के लिए। तो पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। जो ये वाला पॉइंट आया विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, हाँ, तो में 1947 में ब्रह्मा निकला, लेकिन तब विष्णु स्वरूप नहीं था। बोला है ब्रह्मा का बाप कौन? तो ब्रह्मा का बाप भी तो उस समय मौजूद था ना, तो वो प्रवृत्ति मार्ग का विष्णु स्वरूप बता दिया। प्रवृत्ति से ही यज्ञ चलता है। बाबा कहते हैं निवृत्ति से यज्ञ नहीं होता। तो 47 में जन्म हुआ है, तो विष्णु रूप पहले से ही था, जिसको बोला है ब्रह्मा बाप। अच्छा, ओके।
और फिर ये वाला जो पॉइंट है कि प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं, और आदम माना मनुष्य, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। बहुत लोग ब्रह्मा आदम को देवता कह देते हैं। फिर आदम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। तो यहाँ आदम बोलते हैं ना, आदिदेव की जो बात करते हैं, तो उनको तो हम अभी ये समझ रहे हैं ना कि साकार में निराकार भगवान। ये प्रजापिता ब्रह्मा की बात है, शिव बाबा की बात नहीं बोली। जो प्रजापिता ब्रह्मा है नंबरवार, नेक्स्ट टू गॉड और भी तो है ना 3, तो उनके लिए कहेंगे प्रजापिता और ब्रह्मा। जो सूक्ष्म वतनवासी बनते जाते हैं वो तो फरिश्ता हो गए, तो देवता नहीं कहेंगे, लेकिन जो साकार में है उनको ना देवता कहेंगे ना भगवान, एडम कहेंगे, आदमी है, क्योंकि ये पूरी प्रजा की संभाल उसको करनी है। जब अपनी उस निराकारी स्टेज में चले जाते हैं तो फिर परिभाषा बदलती है, फिर तो शास्त्रों में जो नाम है वैसा ही उनका गायन होता है। लेकिन जब तक अपना पद का साक्षात्कार नहीं हुआ या उस स्टेज तक नहीं पहुंचे, तब तक के लिए कहते हैं कि ना एडम कहेंगे, माना अभी प्रजा की संभाल करनी है। अच्छा अच्छा, तो फिर ये वही प्रजापिता के लिए आता है जो अच्छा। फिर कहा कि आप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे ये जानते हो, जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, अभी तो इन्हों का राज्य। इसका कोई बेहद का कोई अर्थ है क्या कि मैं आता ही संगम पर हूँ और कोई धर्म नहीं थे? किस बात का? इतना सारा आपने जो बोला उसमें से कौन सी बात? ये धर्म वाला पहले दूसरे धर्म का राज्य था। हाँ जी, हाँ, तो धारणाएं सबकी एक जैसी हो गई थी ना उस समय। पहले जब पुरुषार्थी थे तो किसी की कोई धारणा थी, किसी की कोई धारणा थी, लेकिन जब राज्य स्थापन हो जाता है, जब वो राजधानी स्थापन होती है, तो तब तो सबकी धारणा एक जैसी हो जाती है ना। मन मना भाव कहते हैं, माना सबका मन, जैसे चाहे राजा है चाहे प्रजा है, लेकिन सबकी धारणाएं एक जैसी हो गई, बुद्धि जो समझ है वो एक जैसी हो गई। स्टेजेस अलग अलग हैं पुरुषार्थ अनुसार, कि संस्कार मिले हुए हैं। हाँ जी, अच्छा। और ये जो गोल्डन स्पून इन माउथ का एक्सप्लेनेशन था वो बड़ा मजा आया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपको तो दिखता है ना गोल्डन स्पून मिला है। हाँ माना कोई कमाई नहीं की हमने, तो कि कोई बहुत मेहनत करे फिर सोना इकट्ठा करें फिर चम्मच बनवाएं, सीधा ही मुंह में आ गया, ऐसा। बड़ा मजा आया। फिर एक पॉइंट 2394 VCT का है कि जो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम रहता है उसको सदा शिव कहेंगे। संगम में ही तीनों कालों की शूटिंग होती है, तो ये सदाशिव का टाइटल यहाँ ही मिलता है। जो प्रैक्टिकल हाँ बोलिए बोलिए। तो जो संगम में भी सदाकाल है तो ब्रॉड ड्रामा में भी सदाकाल बनता है, जिसे हम कहते हैं शिव बाबा साकार और निराकार का मेल। ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें ये पूछना है कि पहले तो जो शूटिंग होती है संगम पर, वो किस तरह से होती है कि वो सदाशिव का टाइटल यहाँ मिल जाता है। पहले ये बाप को मिलता है ना वो टाइटल, कि उसकी भक्ति मार्ग में भी महादेव की कभी मृत्यु नहीं दिखाई जाती, कभी जन्म नहीं दिखाया जाता, तो जैसे सदा ही है वो भक्ति मार्ग में महादेव के लिए ही ये गायन है। वहां तो वो शिव और शंकर को अलग समझते ही नहीं है। ये परिभाषा तो हमको अभी समझ में आई कि शिव अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम ऐसा भी कोई व्यक्तित्व है जो 5000 वर्ष कायम है हद में, तो उसी के समान जो आत्मा पहले पहले बनी, तो वो संगम पे वो टाइटल लेती है सदाशिव का, सदा ही कल्याणकारी है। तो फिर ये वाला जो आया कि जिसे हम कहते हैं शिव बाबा साकार और निराकार का मेल,
तो उसकी परिभाषा भी तो बदली है ना, तो वो साकार तो और समय निराकार। अनुसार, ये जब मुरली चली है तब ये क्लैरिफाई किया था क्या बाबा ने? जब अच्छा। तक ब्रह्मा, अभी हमें पता चला है कि ब्रह्मा कोई एक्टर है, वो कोई श्री कृष्ण बनेगा, पहले नहीं पता था तो ब्रह्मा बाबा के लिए ही तो बाबा रख के सब कुछ बोलते थे ना। हर बात जो भी कृष्ण के लिए आती थी बाबा ब्रह्मा बाबा का नाम लेकर ही बोलते थे। तो बेहद की बातें बाबा हद की ओर इशारा करके ही तो समझाएंगे ना। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक है। हाँ जी। एक मिनट, अशोक भाई का प्रश्न है। मन में कि आदि में लाखा भवन को आग लगी। हाँ जी। तो बाबा ने बोला कि जो भी पहले हो चुका है वो अंत में भी हो जाएगा। हाँ जी। तो क्या अंत में भी लाखा भवन जैसा कोई होगा, उसमें आग लगेगी? लाखा भवन बनाएंगे ही क्यों, अनुभवी बन गए ना। एक बार आग लग गई तो अनुभवी बन गए कि लाखा भवन क्यों बनाएंगे। इतना उस समय नया नया था ये ज्ञान, तो इतने बड़े रूप में विरोध हुआ था अज्ञानियों का। तो अज्ञानियों का विरोध तो उस तरह से होता है, फिर जब एडवांस ज्ञान आया तो ज्ञानियों ने विरोध किया। बेसिक में बीकेज ने विरोध किया, तो उस विरोध तो कितने बड़े लेवल पे किया, कितनी ग्लानि हुई नेशनल लेवल पे। तो आग ही तो लगाई ना, चारों तरफ ग्लानि की आग लगा दी। हद की बात नहीं है, बेहद की बात है। ज्ञानी होंगे तो फिर वैसा विरोध थोड़ी करेंगे जैसा अज्ञानी करते हैं कि वो दिख जाए, तो गुप्त रूप से अटैक करवाते हैं ना। अच्छा, बाद में तो कुछ होगा ही नहीं, बाद में तो एक ही धर्म, एक राज्य, हाँ, एक इतना बाबा ने कहा है, इतना गुप्त में तुमको मैं नई दुनिया में ले जाता हूँ कि कोई गुंडों की तुम्हारे ऊपर नजर ही ना पड़े। पहले इतना सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया था, साक्षात्कार हुआ तो इतना विरोध हुआ। फिर बाबा ने कह दिया कि मैं तुमको छुपा के लेके जाता हूँ गुप्त वेश में, ताकि कोई गुंडों की नजर ही ना पड़े। गुंडे देखेंगे ही नहीं तो कहाँ से आग लगाएंगे। तो अब बाबा भी अनुभवी बन गए, इसीलिए युक्ति रची है उन्होंने। ठीक हो गया। मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ जी, म्यूट हो गया था अभी। म्यूट हो गया। जब हम डायमंड इकट्ठे करते हैं ना, हाँ, तो क्या हो जाता है कि एकदम विजुअलाइजेशन बंद हो जाता है, और एक एकदम कोई भी संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी स्टेट बन जाए। बहुत अच्छा। तो वो जो स्टेट बनी, तो वो हमें डायमंड में काउंट करना है कि विजुअलाइजेशन जो हो रहा है उसका ही हमें काउंट करना है? क्यों नहीं, इसको भी काउंट कर सकते हैं। बस टाइम का थोड़ा ध्यान रखें कि हमें ऐसा ना हो कि पता ही नहीं लग रहा कितनी देर हो गई। टाइम का भी आपको पता चले, कहाँ बैठे हैं, सेंस में रहें हम, और हम निसंकल्प हो जाएं तो अच्छी बात है। अच्छा, उसको भी काउंट करना हाँ है? जी, हाँ जी, क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है, ओम ओम शांति। शांति। हो गया। एक और है पॉइंट। हाँ जी, बोलिए। एक पॉइंट, जैसे गीता में कहा ना कि मैं जब आता हूँ तो सूर्य को ज्ञान देता हूँ, पर सूर्य तो जड़ है। जड़ सूर्य के उपमा जो जड़त्व में आत्मा बन जाती है, तो जड़त्व में बुद्धि उसे दी जाती है। बाकी वो तो चैतन्य आत्मा है ना, सिर्फ कभी भी जड़त्व रूप धारण नहीं करती। वो कहा शिव के लिए, तो वो शिव जो है वास्तव में कहें कि चैतन्यता में ज्ञान सूर्य है, क्योंकि उसमें जो रोशनी है वो लगातार रहती है, सदाशिव, कभी भी कम नहीं। बड़ा बड़ा पॉइंट है ना, तो भेजना पड़ेगा आपको मुझे। तो मैं आपको ये पॉइंट भेजती हूँ, और जो लाइन किया हुआ है, मतलब हाईलाइट तो क्या किया है क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है, साकार मुरली का पॉइंट नहीं है। हाँ, वो हाँ, क्लैरिफिकेशन ही है, वो बोलने से ही पता चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। वो मैं भेजती हूँ तो आप देख हाँ, लीजिएगा। ओके, ओके, हाँ जी। म्यूट कर दो।
लेकिन जवाब मैं कल दूंगी। हाँ, हाँ जी, नो चलो, वरीज। ओके, आराम चलो, आराम से, ठीक है, ठीक कोई है। जल्दी। हाँ ओम जी। शांति। बस और किसी को तो नहीं कुछ बोलना? ठीक है जी, ओम शांति। है कुछ आपको?